देखिए, अभी तक जो मास्टरमाइंड सामने आया है उसका नाम जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप ये आदमी है। इसके अलावा और भी सारे मास्टरमाइंड हो सकते हैं, उनकी पूछताछ की जा रही है, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है। अभी हमने जो कल घटना हुई, पुलिस और प्रशासन ने पहले बहुत समझाने की कोशिश की, ये मानते हुए कि सभी अपने आवाम हैं, सभी लोग बात मान जाएंगे, लेकिन अधिकांश लोग बात नहीं माने और नाबालिग बच्चों को आगे करके कुछ खुराफाती अराजक तत्वों ने पुलिस और प्रशासन पे पथराव किया है और इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया गया है। इनके खिलाफ़ थाना खुल्दाबाद और करेली दो थाना क्षेत्रों पर 29 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। 70 नामजद अभियुक्त हैं और 5000 से भी ज़्यादा अज्ञात शरारती तत्वों को उसमें नामजद किया गया है, डाला गया है। इनकी पहचान वीडियो के आधार पर की जा रही है। कई लोगों को मौके से हिरासत में लिया गया था। कई लोगों को हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया। इस प्रकार से कुल अब तक 68 लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। उनसे गहनता के साथ पूछताछ की जा रही है। यह भी जानकारी करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ अगर बाहर से लोग आए थे तो कौन लोग थे, उनके एग्जैक्टली नाम क्या थे, और सब पे बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा दर्ज करना, गिरफ्तारी करना, जेल भेजना तो एक चरण है, उसके अलावा उन पे गैंगस्टर एक्ट और NSA के तहत भी कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। एक सबक भी दिया जाएगा कि पुलिस प्रशासन जब इतना मिन्नत करती है, इतनी चेतावनी देती है, इतनी बार मना करती है कि सभी अपने लोग हो और कानून को हाथ में ना लो, उसके बाद भी वो पत्थर फेंकने पर आमादा हैं, तो उसका जवाब उसी तरह से उनको कानून की भाषा में मिलेगा और ऐसी सख्त कार्रवाई की जाएगी कि उन्हें लंबे समय तक याद रहेगा। मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है कि नहीं? मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है कि नहीं? मैंने अभी पहले ही बताया कि एक मास्टरमाइंड जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप, इनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी, गिरफ्तार सख्त कार्रवाई की जाएगी कि उन्हें लंबे समय तक याद रहेगा। मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है कि नहीं? मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है कि नहीं? मैंने अभी पहले ही बताया कि एक मास्टरमाइंड जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप, इनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। गिरफ्तारी एक लिखा पढ़ी की प्रक्रिया है, उसके बारे में आपको अवगत करा दिया जाएगा। लिया गया है कि नहीं अभी जावेद है कि नहीं? जावेद पंप को हिरासत में लिया गया है और गहनता से उससे पूछताछ करके और लोगों के नाम सामने आ जाएंगे। अभी पूछताछ चल रही है। आपने प्रयागराज और बाहरी का भी जिक्र किया, क्या जावेद बाहर से है या प्रयागराज का ही है? नहीं, ये व्यक्ति प्रयागराज का है, करेली क्षेत्र का निवासी है। ये तमाम मीटिंग्स में भी शामिल रहता है, वहाँ चिकनी चुपड़ी बातें करता है। इसके किसी से कनेक्शन सर? और उसके बाद इसके मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। ये तमाम चीज़ों को प्रोपेगेट करने का काम करता रहा है। इसकी एक बेटी दिल्ली में पढ़ती है, जानकारी मिली है कि JNU में पढ़ती है, वो भी इसी तरह के खुराफाती मामलों में लिप्त रहती है। ये पिता और पुत्री ये सब मिल करके पूरा प्रोपेगेट करते हैं और अपने बचाव में तरह तरह की तरकीबें ढूंढते हैं, लेकिन सारे सबूत पुलिस के पास हैं और मुकदमा दर्ज है। 29 गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, उसके तहत अभी इनको हिरासत में लिया गया है। बहुत जल्दी आगे की कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। इसकी बेटी का भी कोई रोल है क्या प्रोवोक करने में? मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें अभी जानकारी में आई हैं, सबूत तलाशा जा रहा है। बिना सबूत के हम किसी पे कार्रवाई नहीं करते और सबूत मिलने पर कार्रवाई में कोई कमी भी नहीं रखी जाएगी। इसमें अतीक कनेक्शन भी आया है क्या? अतीक का कनेक्शन भी आया है जो पूर्व सांसद है? नहीं, अभी तक कोई कनेक्शन नहीं आया है, AIM का, लेकिन जो भी कनेक्शंस आएंगे वो आपको बता दिया जाएगा। AIMIM के कुछ लोगों का इसमें नाम आया हुआ है। सपा के भी कुछ उनके खिलाफ या उनके से संबंधित जो सबूत हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं।
सबूतों पे ही हम बात करेंगे। अभी तक जो शुरुआती डिटेल्स है वो यही है। अब आगे इनके पूरे कुंडली इनकी खंगाली जा रही कि ये लोग कहाँ से हैं, इनके खिलाफ कितने मुकदमे हैं, किन किन कार्यों में लिप्त रहे हैं। अमित जी, जावेद की ये बेटी के सारी लिए चीजें। क्या दिल्ली पुलिस से संपर्क किया जा रहा है? क्या उस ओर भी जांच की जाएगी, वहां से भी संपर्क करके उसे भी आप पूछताछ के लिए बुला सकते हैं? देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में फोर्स तैनात है, करीब 1000 के आसपास तो पुलिस पीएसी बल यहाँ पे लगा हुआ है। हमारी कम से कम 11 टीमें इस पे काम कर रही हैं। अभी जो नाम आया वो मैंने आपको बताया, ज़रूरत पड़ी तो वो दिल्ली पुलिस से भी संपर्क किया जाए, दिल्ली भी टीमें भेजी जाएंगी, सारी कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। अभी कल चीज़ों को नियंत्रित करना था काफ़ी, और इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस आगे बढ़ रही है। किसी भी एंगल को छोड़ा नहीं जाएगा और एसआईटी का गठन करके इसमें हर एक पहलू पे जांच करके इसको अंजाम तक पहुंचाया अजय जाएगा। जी, क्या जैसे कानपुर में जब हिंसा हुई देखा गया, वहाँ पीएफआई के कुछ लिटरेचर मिले, इसके अलावा वहाँ भी नाबालिग बच्चों को आगे कर पथराव किया गया था, कुछ वैसा ही ट्रेंड यहाँ प्रयागराज में दिखा। क्या पीएफआई से संबंधित कुछ चीज़ें यहाँ भी मिली हैं या कुछ ऐसा कनेक्शन आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, ट्रेंड की बात मैं अभी नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे ये मोडस ऑपरेंडाई थी कि कम उम्र के यानी कि नाबालिग बच्चों को आगे करके कुछ खुराफाती लोग पीछे से पत्थर फेंक रहे थे। ये ट्रेंड यहाँ पे भी था। कोई ऐसा लिटरेचर नहीं मिला है, लेकिन मोबाइल फ़ोन्स जो जब्त किए गए हैं, इनके मोबाइल फ़ोन्स में व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हैं और व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से आह्वान किया जा रहा था कि यहाँ पर पहुँचिए, फला जगह पहुँचिए, भारत बंद और इस तरह के आह्वान उसमें किए हुए मिले हैं। उसको सबूत के तौर पर देखा जा रहा है। अजय जी, एक सवाल ये है, जहाँ पर आप मौजूद हैं, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ही एक दुकान पर पोस्टर लगा हुआ है शुक्रवार जुमा बंदी का। क्या ये पुलिस के संज्ञान में नहीं आ पाया? क्या ये आप मानते हैं लोकल स्तर पर इंटेलिजेंस की भी चूक रही है? चूक वगैरह बाद में देखेंगे, लेकिन इतना मालूम था कि यहाँ पे सेंसिटिविटी है और इसीलिए बड़ी भारी संख्या में फोर्स भी लगाई गई थी और जिसके कारण ही कोई जनहानि नहीं हुई है। पुलिस ने बहुत कोशिश किया, इन उपद्रवियों को इसी इलाके में कंटेन करके रखा, इनको बाहर जाने का मौका नहीं मिला। आपने देखा होगा कल काफ़ी मशक्क़त पुलिस को भी करनी पड़ी और इन लोगों को कंटेन करके रखा गया और अंत में इन्हें भगाया गया, यहाँ से खदेड़ा गया, नहीं तो और भी बड़ी चीज़ें घट सकती थी। तो ये सब जानकारियाँ थी, इसीलिए फोर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगाई गई थी। सुबह से मेरे और डीएम साहब के द्वारा बहुत तगड़ी ब्रीफिंग भी की गई थी। सभी लोग बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट, डंडा के साथ मुस्तैद थे, तभी जाकर इसको लगाम लगाया जा सका है और आवाम को सुरक्षित किया गया है। देखिए, कहीं बुलडोज़र चलना शुरू हो गया है, उसका यहाँ से कोई मतलब नहीं है। हम बहुत ही मेरिट पे कार्रवाई करेंगे। अगर किसी का अवैध निर्माण है तो निश्चित रूप से वो ध्वस्त किया जाएगा नियमानुसार। पीडीए प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी इस पे वर्क कर रही, होमवर्क किया जा रहा है। क्रिमिनल केसेस भी दर्ज हैं। अवैध तरीके का निर्माण है तो इसको कतई बख्शा नहीं जाएगा और दिन दहाड़े उस पर कार्रवाइयाँ की जाएंगी और कोई भी इसमें